आखिर ये पूरा चारा घोटाला है क्या, जिसमें एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी, इस मामले में जब मामला शुरुआत में आया था तो उस मामले में अदालत में याचिका दायर करने वाले कुछ लोगों में से एक रहे हैं, यानी कि मामले को उजागर करने वाले लोगों में से एक नाम रहा है सुशील मोदी का भी। सुशील जी हमारे साथ में। सुशील जी, अगर हम बात करें, ये मामला अब से करीबन 25-26 साल पहले का है। चारा घोटाला काफी चर्चित मामला है, लेकिन चारा घोटाला हुआ कैसे था ये पूरा? नहीं, देखिए, ये जो पशुपालन विभाग के जो सारे दफ्तर थे, सारा जो उनका बजट था, वो दक्षिण बिहार यानी झारखंड के इलाके में था। और सबसे मजे की बात ये कि बजट आवंटन था अगर 30 करोड़ तो खजाने से निकाल लिया गया 50 करोड़। फिर बजट आवंटन बढ़कर 40 करोड़ हो गया तो खजाने से निकाल लिया गया 100 करोड़। यानी आप अगर आंकड़े देखेंगे तो कुल 5 साल के अंदर बजट आवंटन था लगभग 100 करोड़ और खजाने से 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा निकाल लिया गया। तो कोई सरकार बजट आवंटन से ज़्यादा कैसे निकाल लेगी? और देखिए, ये पूरा दक्षिण बिहार का जो इलाका था, जहाँ आदिवासी, दलित, इस प्रकार के लोग थे जिनको इन योजनाओं का लाभ मिलता था। और घोटाला किस प्रकार का था, तो दिखाया गया कि स्कूटर पर सांड ढोया गया। यानी जो ट्रकों का जो नंबर दिया जाना था, तो इतना मन बढ़ गया था अधिकारियों का कि उनको ट्रकों के नंबर के जगह उन्होंने स्कूटर का नंबर दे दिया, उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया, गाड़ियों का नंबर दे दिया कि कभी तो पकड़े नहीं जाएंगे। और जब मामला उजागर हुआ तो आश्चर्य हुआ लोगों को भी, आखिर स्कूटर से सांड कैसे ढोए जा सकते हैं। ये जो सरसों का तेल होता है, ये भैंस के सींग में लगाने के लिए खरीदा गया और हजारों टन सरसों का तेल खरीद लिया गया। तो ये जो पूरा मामला था, इसलिए आप देखेंगे डोरंडा ये कहाँ पर है, तो रांची की जो ट्रेजरी का नाम डोरंडा, दुमका, देवघर, ये पूरा मामला दक्षिण बिहार तक सीमित था। कोई विधायक उठाने की हिम्मत नहीं करता था विधानसभा में। अगर उठाने के लिए उसने क्वेश्चन डाला तो उसको मैनेज कर लिया जाता था पैसा देकर, ताकि विधानसभा में वो सवाल ना पूछ सके, सवाल ना उठाया जा सके। जिस दौरान का ये मामला है उस दौरान लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के इशारे पर या उन्हीं के आदेश पर ये सारा पैसा जो है एलोकेट किया गया, निकाला गया। नहीं, देखिए, वो वित्त मंत्री भी थे और पशुपालन मंत्री कोई दलित को बना दिया पशुपालन मंत्री, जो चुपचाप, उसको कुछ पता भी नहीं है। तो जो पूरा एक कॉकस था जिसमें आईएएस अधिकारी थे, डॉक्टर श्याम बिहारी सिन्हा जो उस समय पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर थे, कई आईएएस अधिकारी, वो पूरा का एक सिंडिकेट था। मैं इतना जरूर कहूँगा कि लालू यादव को बहुत छोटा हिस्सा मिला पैसे का, बड़ा हिस्सा डकार लिया ये इस आईएएस और पशुपालन विभाग के लोगों को। और लालू जी का पेट छोटा था, उनको लगा कि इतना ही मिल गया तो वो उसी में खुश थे। लेकिन उन लोगों को संरक्षण देते थे लालू प्रसाद यादव। एक श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा थे जो इस किंगपिन थे इस पूरे मामले को, वो सेवानिवृत्त हो गए तो उनको एक्सटेंशन दिया गया। डॉक्टर रामराज राम, उनको एक्सटेंशन दिया गया। और चिट्ठी लिखने वाले कौन थे, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जगदीश शर्मा। कौन थे, तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो नेता प्रतिपक्ष थे। तो वो पत्र लिखते थे लालू जी को, मिली भगत थी दोनों की कि बड़े अच्छे अधिकारी हैं और इनको एक्सटेंशन दे दिया जाए। और नेता प्रतिपक्ष के पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री एक्सटेंशन दिया करता था। और यहाँ तक कि जो विजिलेंस था, उन लोगों ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की। उस पर फाइल पर साल भर लालू प्रसाद यादव बैठे रहे। तो इस प्रकार के अनेक मामले, उनकी जो बेटियां थी पढ़ती थी रांची के अंदर, उनके गार्डियन कौन थे, तो चारा घोटाले के जो किंगपिन थे डॉक्टर श्याम बिहारी प्रसाद सिन्हा या आर.के. राणा जिनको सजा हुई, ये लोग उनके लोकल गार्डियन हुआ करते थे। तो इसलिए कम से कम 400-500 लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। और सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, लालू जी मुख्यमंत्री हैं और लालू जी का दबदबा था उस जमाने में कि कोई चू भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए उनको भी कोई डर नहीं था कि लालू यादव जो मुख्यमंत्री हैं और उनके नाक के नीचे उनके संरक्षण में ये घोटाला चलता रहा। आप लोग, आपके जानकारी में कैसा आया और किस तरह से मामला जो कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था? देखिए, इस मामले को पहले अमित खरे जो इस समय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं और वीएस दुबे जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव थे, पहले उन लोगों ने जब डोरंडा और कई ट्रेजरी की जांच की तो मामला पाया कि ये बड़ा एक घोटाला है। लेकिन इसके राजनीतिक पक्ष को हम लोगों ने उजागर किया। मेरे पास वेटनरी के कुछ लड़कों ने 94 में कुछ डॉक्यूमेंट्स वो देकर गए
लेकिन मुझे वो विश्वास नहीं था कि हाथ के लिखे कागज के आधार पर कोई ट्रेजरी से पैसा विड्रॉ हो सकता है। लेकिन जब अमित खरे और वीएस दुबे ने मामला उजागर किया तो फिर हम लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पटना उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दाखिल की। लालू जी ने कोर्ट में ये कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया है। और इन्होंने जो जांच का आदेश दिया, कौन लोग थे? जो घोटालेबाज लोग थे वही लोग इस पूरे मामले की जांच भी कर रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, उसके खिलाफ लालू जी सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मैंने तो जांच का आदेश दे दिया, सीबीआई जांच की आवश्यकता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे जहाँ एक और सीबीआई जांच को बहाल रखा, वहाँ पर कहा कि पटना हाईकोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेगा। और देखिए, सौभाग्य था कि डॉक्टर ए के विश्वास जॉइंट डायरेक्टर थे, जो बाद में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी बने, एमएलए भी बने, और राकेश अस्थाना जो इस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है। तो इस तरह के कुछ ईमानदार लोग थे जिनके कारण ये पूरा का पूरा मामला अपने मुकाम तक पहुंचा। लालू जी ने मैनेज करने का पूरा प्रयास किया। शुरुआत में लालू प्रसाद यादव जब जेल गए तो इस्तीफा भी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री भी बनाया था, इसी मामले में जेल गए थे। जी, लालू जी ने कहा कि जब लोगों ने कहा कि मोरल ग्राउंड पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो लालू जी का प्रसिद्ध वाक्य है कि मैंने तो फुटबॉल ग्राउंड का नाम सुना था, क्रिकेट ग्राउंड, मोरल ग्राउंड क्या होता है ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन देवगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री थे तब इन पर चार्जशीट दाखिल हुई। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष, तो आप तो 5 साल रेल मंत्री थे, 10 साल आप केंद्र की सरकार का समर्थन कर रहे थे, मैनेज कर लिया होता आपने। लेकिन इतने पुख्ता सबूत थे कि कोई न्यायाधीश और कोई कोर्ट जो है, और वो खुद इनको बचाकर जेल नहीं जा सकता था। इसलिए उनको एक नहीं 4 मामले में सजा हुई। 5वां मामला है। लेकिन मुझे दुख होता उनके स्वास्थ्य को देखकर कि इस उम्र में भी उनको जेल जाना पड़ रहा है। लेकिन मामला तो कोर्ट का है, इसलिए कोर्ट ने उनको सजा दी है। साफ तौर पर कुछ इस तरीके से हुआ था चारा घोटाला, और अब से करीबन जो 25-27 साल पहले जो घोटाला हुआ था, अब उस मामले में लालू प्रसाद यादव को लगातार 5वां ये मामला था जिसमें दोषी करार दिया गया है, और एक बार फिर से उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।